आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का आज की इस ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। और आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की व्याख्या, फैराडे के नियम की उत्पत्ति। देखिए, लॉरेंज बल हमने आपको बताया और उस आधार पर फैराडे के जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दो नियम हैं उनकी उत्पत्ति कैसे करते हैं। इसके लिए हमें एक यू आकार की एक कोई चालक छड़ लेनी है, MLMNO। ये यू आकार की एक कोई चालक छड़ है और उसके ऊपर एक हमारी L लंबाई की कोई एक दूसरी चालक छड़ है JK, जिसको V वेग से दाहिनी ओर को हमने चलाना है। तो देखिए, आप जब जानते हैं कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई इस चालक छड़ U आकार की जो छड़ है और उसमें JK जो चालक छड़ है उसको V वेग से दाहिनी ओर जो है गतिशील अवस्था में ला रहे हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा। क्योंकि देखिए, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है B क्रॉस 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 से आप देख रहे हैं, ये लंबवत नीचे की तरफ को है, ब्लैक बोर्ड के अंदर की साइड को है। तो फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए ये रेखा आगे बढ़ेगी, तो इसके कारण इसमें क्या होगा, प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा। ठीक है, जिस कारण से, क्योंकि देखिए ये जो यू आकार की नली है इसके ऊपर चालक छड़ है, तो ये क्या कर रहा है, जब यू इसको भी वेग से दाहिनी तरफ हम इसको स्थापित करेंगे तो ये क्या करेगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा, बल रेखाओं को काटेगा ये, जिस कारण से इसमें प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा। अब ये क्योंकि बंद परिपथ के रूप में है तो इसमें एक प्रेरित धारा भी बहेगी। लेकिन इससे पूर्व ये समझना जरूरी है कि देखिए, ये जो चालक छड़ JK है इसके अंदर परमाणु हैं और परमाणु से जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि चालक छड़ है तो चालक उसी को बोलते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जहाँ से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन निकले तो ये फ्री हो गए हैं और जब V वेग से इसको गति करवा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन भी साथ साथ V वेग से उसके साथ गति कर रहे हैं। इस कारण से इन इलेक्ट्रॉनों पर लॉरेंज बल लगेगा। ठीक है, क्योंकि QB भी जो बल है, क्योंकि लंबवत चल रहे हैं तो sin थीटा sin 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो FM बल लगेगा जिसकी दिशा J से K की ओर होगी। ठीक है, यानी यहाँ पर धनात्मक आवेश हो जाएगा, यहाँ ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। तो ये हमने पहले आपको पीछे दूसरी वीडियो में बता दिया कि भाई, जब कोई चालक किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील अवस्था में होता है तो उसके सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है। तो उस स्थिति में वो हमने बता दिया, तो एक सिरा धनात्मक हो जाएगा, एक ऋणात्मक हो जाएगा। खैर, तो इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में होगा, तो यानी जब इलेक्ट्रॉन इस अवस्था में होगा तो धारा इस दिशा में बहना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही कई सारे इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे, तो जिस कारण से नेट इस चालक छड़ JK छड़ पर बल फ्लेमिंग के नियमानुसार F डैश, जिसकी दिशा क्या हो जाएगी, लंबवत अंदर की साइड को, जबकि हम इसको V वेग से आगे की तरफ खिसकाना चाह रहे हैं, तो F डैश ILB sin थीटा sin 90 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हम इसको V वेग से इसको आगे खिसकाना है तो इसको डेल्टा X विस्थापित करने के लिए हमें इस F डैश के विरुद्ध एक दूसरा बल लगाना पड़ेगा। अतः चालक छड़ को V वेग से दाईं ओर गति करवाने के लिए एक अन्य बल F डैश लगाना होगा। माने इस बल के विरुद्ध
इसी के बराबर दाहिनी तरफ को बल लगाना पड़ेगा। लेकिन दिशा में क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक, उसके उल्टा। ठीक है, तो F बराबर माइनस एफ डैश, F इज इक्वल टू माइनस ILB। क्लियर? ठीक। अब यदि मैं इसको डेल्टा एक्स विस्थापित कर रहा हूँ, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ ऊपर से, तो देखिए जे के क्षण को डेल्टा एक्स विस्थापित करने पर कार्य, कितना कार्य होगा, देखिए W इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा एक्स। ठीक हो गया, F इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, W इज इक्वल टू F की वैल्यू यहाँ से रखे माइनस ILB ये वाला इंटू डेल्टा एक्स। और क्योंकि देखिए डेल्टा एक्स को हम वेग के पदों में, है ना, क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए, लेकिन डेल्टा एक्स यानी दूरी बराबर वेग गुणा के समांतराल, ऐसे मैं इसको लिख देता हूँ। तो देखिए W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ILB इंटू V इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा अब क्या हो जाएगा, देखिए ये तो हमने निकाल दिया कार्य। अब क्योंकि देखिए जब इस चालक छड़ को हम जे के से जे डैश के डैश स्थिति में ले जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में देखिए फ्लक्स परिवर्तन हो रहा, और फ्लक्स परिवर्तन के कारण क्योंकि ये देखिए बंद परिपथ के रूप में, तो एक पहले प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा। तो वो प्रेरित विद्युत भाग बल कितना उत्पन्न होगा, फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं, E बराबर W अपॉन Q होता है ऐसे। ठीक है, E इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसका मान रख सकते हैं, देखिए E बराबर माइनस ILB इंटू V इंटू डेल्टा टी अपॉन Q। देखो इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं, तो E इज इक्वल टू माइनस LBV इंटू I इंटू डेल्टा टी अपॉन Q। देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए E बराबर है, हाँ यहाँ पर है बेटा ये E बराबर माइनस इतना, देखिए E बराबर माइनस LBV, और देखिए I इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा, Q अपॉन Q। तो ये कट जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस, इसको आप किसी हिसाब से भी लिख सकते हैं, BVL ऐसे लिख देता हूँ मैं। ठीक है ना, तो ऐसे ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब देखिए क्योंकि देखिए हमने पहले भी कर दिया, इतना पहले भी हो गया था कि भाई जब कोई चालक छड़ किसी चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए आगे बढ़ती है तो प्रेरित विद्युत भाग बल कितना उत्पन्न होता है, ये पहले भी हमने निकाल दिया। तो वही वाला डेरिवेशन है लगभग, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और उसमें जो तरीका अपनाया था उसमें भी उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो ये प्रेरित विद्युत भाग बल। अब देखिए, अब जे के स्थिति से जे डैश के डैश स्थिति में लाने पर क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी डेल्टा ए बराबर कितना हो जाएगा, देखिए लंबाई गुणा के चौड़ाई, तो लंबाई L इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक, और फ्लक्स परिवर्तन माने चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कितना हो जाएगा, देखिए चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाई बी जिसको बोलते हैं हम, डेल्टा फाई बी, बी का मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र से,
तो ये हो जाता है बी डॉट, यहाँ पर डेल्टा ये हो जाएगा क्षेत्रफल परिवर्तन के रूप में है, तो ये हो जाएगा बी डॉट डेल्टा ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मान रख लीजिए, देखिए बी इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स। और फ्लक्स परिवर्तन की दर, फ्लक्स परिवर्तन की दर यानी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, अगर मैं निकालूं दर माने प्रति एकांक समय में कितना फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है बेटा। अब ये देखिए डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को एक नई चीज बोलते क्या, वेग, विस्थापन बटे समय अंतराल। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, क्या होता है डेल्टा फाई अपॉन फाई बी वी, ऐसे भी आप लिख दीजिए, डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस बी, सॉरी माइनस ने बी एल, और ये हो गए वेग यहाँ पर, ठीक है साहब, ठीक है। तो इस प्रकार से ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया, और ये क्या था समीकरण नंबर 1। अब आप ये देखेंगे, चलो इसको मैं ऐसे भी अगर लिख दूं, माइनस ई बराबर बी वी एल, ऐसे भी चल जाएगा, क्योंकि माइनस को इस साइड लगाओ चाहे इस साइड लगाओ बात एक ही होती है, तो ये हमारा आ जाएगा। अब देखो समीकरण नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कि राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो डेल्टा फाई, तो पहले यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से डेल्टा फाई आप बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ई, या ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। बस ये आपने क्या कर दिया, यही फैराडे का नियम है, ठीक। और देखिए फैराडे के 2 नियम हैं, आप जानते हैं कि एक क्या है कि फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर प्रेरित विद्युत भागबल के बराबर होता है 1, और देखिए ऋणात्मक जो चिन्ह है वो दूसरे नियम को प्रदर्शित कर रहा, क्या प्रदर्शित कर रहा कि फ्लक्स प्रेरित विद्युत भागबल जो उत्पन्न हो रहा है वो फ्लक्स परिवर्तन प्रेरित विद्युत भागबल जो उत्पन्न हो रहा है वो सदैव ऐसी दिशा में होता है कि उस कारण का विरोध करता है जिससे वो स्वयं उत्पन्न हो रहा है। तो स्वयं किससे उत्पन्न हो रहा है, फ्लक्स परिवर्तन से। तो फ्लक्स परिवर्तन का ये क्या करेगा, विरोध करेगा, जिससे हम क्या बोलते हैं, लेंज का नियम। तो ये आपका था कि फैराडे के नियम की हम कैसे उत्पत्ति करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग इसको बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे, और वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए और समझिए कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही इजी डेरिवेशन है। तो आप सभी ने बड़ा एंजॉय किया होगा और कुछ सीखा होगा प्रिय छात्राओं आपने। तो फिर मिलते हैं आगे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।